हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। और आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 4th क्लास है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक बच्चों हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी है। 4 चीजें मतलब पहली थी कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल कैसे चेंज करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ओके, जैसे रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में आप नीचे के पॉइंट्स पर पहुंचते हो, लोअर पोटेंशियल पॉइंट्स पर पहुंचते हो, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज खुद ब खुद चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को ले जाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यू गो टुवर्ड लोअर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यू गो टुवर्ड हायर पोटेंशियल। ओके, इसके अलावा मैंने एक चीज आपको बताई कि अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है ए से बी तक किसी चार्ज को ले जाने में, तो वर्क डन बाय किसका फोर्स? हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ए से बी अगर चार्ज को ले जाना है तो है Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये 3 चीजें। और लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई, जिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, वो थी कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है? K Q बाई R। एक पॉइंट चार्ज, जहां पर भी आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो उसके आसपास के पॉइंट्स का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। वहां पहुंचना अब दूसरे चार्जेस के लिए टफ है। और जहां पर भी आप निगेटिव चार्ज, अगर ये Q निगेटिव है, जहां पर भी आप निगेटिव चार्ज रखते हो उसके आसपास के पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। वहां पर पहुंचना अब टेस्ट चार्ज के लिए या नेक्स्ट यूनिट चार्ज के लिए आसान हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखते हुए आज की क्लास में हमको आगे बढ़ना है। हमने अभी तक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना सीखा है। लास्ट क्लास में इस पे मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब हमें लाइन चार्ज, रिंग चार्ज, डिस्क चार्ज, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस सभी चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखना है। तो आज की क्लास इसी पर बेस्ड होगी। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप पहले 3 वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस को दोबारा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा देखने से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। ओके, तो आज की हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किस तरह से चेंज होता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक चीज बताई थी मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्लास हुई थी, कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है, लैम्डा पता है, क्या पता है? लीनियर चार्ज
डेंसिटी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा और इसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए या गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव करनी आनी चाहिए। ओके, अगर डिराइव करती आती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आती तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आप कभी डिराइव नहीं करोगे, आप हमेशा यूज ही करोगे वैल्यूज। तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद आ गई आपको, होती है E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई x। x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई x। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे, लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ। रिवर के फ्लो में आगे जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे, नीचे की तरफ। ओके, तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है। इतने से कंसेप्ट पर बेस्ड हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कोई दो रैंडम पॉइंट्स A और B दिए हैं और हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, इनफैक्ट इसके दो फॉर्मूले बताए थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E डॉट AB वेक्टर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो E डॉट DR वेक्टर फ्रॉम A टू B। तो कहने को हम कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं पर मल्टीप्लाई से समझना बहुत आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम बेसिक टर्म्स में समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, फोर्स डॉट S अपॉन चार्ज। और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है वर्क डन। तो ये बन गया वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज टू दैट पॉइंट। तो याद रखने के लिए ये तरीका आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। एक पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल, दो के बीच का वर्क निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इनमें से कोई एक। इसको मैं हटा रहा हूं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो वो वाली वीडियो देख लो। ओके, आज हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया मैंने, कितना है 2k लैम्डा बाई x। ये फील्ड वेरिएबल है, x के साथ चेंज हो रहा है, ये कम होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, कम होती जाएगी, इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी। अगर फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dr वेक्टर बच्चों क्या होता है, dr वेक्टर होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये होता है dr वेक्टर, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। लेकिन यहां पर सिर्फ x का टर्म है तो हमें तीनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ dx लिख के वी कैन स्टार्ट। ये बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। कैसे आसान इंटीग्रेशन है, 2k लैम्डा dx by x। ओके, ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2k लैम्डा 1 by x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x टू द बेस e, इसको ln x भी बोलते हैं, ln x भी बोलते हैं कई लोग। तो 2k लैम्डा ln x, और लास्ट चीज क्या रह गई, जब भी इंटीग्रेट करते हैं हमें लिमिट्स लगानी होती है, नहीं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। तो लिमिट क्या लगेगी, लिमिट है आपने x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और आपको कहां से कहां तक जाना है, a से b तक।
तो लिमिट के लिए आपको ये दोनों वैल्यूज मुझे देनी पड़ेगी। बच्चों बहुत सारे एरोज हो रहे हैं, मैं थोड़े कम कर देता हूं, कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ए पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल ए लिख दी और बी पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल बी लिख दी। कई क्वेश्चन में इसको R1 और इसको R2 भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ए बी की जगह R1 R2 के टर्म्स में भी आ सकता है। तो ए से बी तक इंटीग्रेट किया है हमने E डॉट dr को, तो लिमिट्स लगेंगी ए पर डिस्टेंस, ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल ए या R1, और बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल बी या R2। फिर वही बात, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता था। आंसर आया 2k लैम्डा ln अपर लिमिट R1 माइनस ln लोअर लिमिट, वो अपर लिमिट R2 और लोअर लिमिट R1 माइनस 10, और ये आ गया 2k लैम्डा ln R2 बाई R1। आई होप आपको पता है कि log A माइनस log B को log A बाई B लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है कि VA माइनस VB ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज 2k लैम्डा ln, और इजीली याद रखने के लिए मैं R2 को B और R1 को A लिख रहा हूं, तो ln B बाई A। ठीक है, R1 R2 के टर्म्स में भी लिख सकते थे, ये भी करेक्ट है। A और B के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। एट द एंड ऑफ द डे इसको 2 बार खुद से प्रूव करो, कभी नहीं भूलोगे। और अगर डायरेक्ट याद करोगे तो ए बी के बीच कंफ्यूज होने का थोड़ा सा चांस है। एनीवे, अब से आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले जेई में भी आ चुका है, जिसमें एक चार्ज को बी से ए तक मूव करना था। तो मूव करने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर बी से ए मूव करना है तो क्या करेंगे, Q इंटू VA माइनस VB। हमेशा क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आप उसको यहां पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप समझ में आया। डेरिवेशन नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, बट प्रिंट आउट जरूर ले लेना। और अगर हाथ से नोट बनाओगे तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं।